Good morning students. Today we will start with new chapter application of derivative. First exercise आपके syllabus में नहीं है, so we will start with the second exercise, right? Tangent and normal. So here is the diagram. This is your curve which is given to you. और इस कर्व को एक पॉइंट पे एक लाइन टच करके जाएगी जिसको हम टेंजेंट कहेंगे, और उसके परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये तीनों जो हैं कर्व, टेंजेंट और नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे टच होंगे तो उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, विच इज़ x1 y1, राइट। अगर आपने कर्व का डेरिवेटिव कर दिया मीन्स dy बाई dx, तो आपकी स्लोप किसकी आ जाएगी, टेंजेंट की। मतलब dy बाई dx अगर आप करेंगे, कर्व की आपको इक्वेशन अगर गिवन है उसके अगर आप dy बाई dx करेंगे तो आपके पास टेंजेंट क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। इसका रेसिप्रोकल, राइट। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप विल बी इक्वल, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस वन। लेट्स डू इट। First question is y is equal to x cube minus 3x plus 2 at x is equal to 3. Now आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व इंडिकेटिंग हेयर। स्लोप निकालनी है आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स विच इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3। आपको x इज इक्वल टू 3 पे निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 विच इज़ 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 24। तो ये किसकी आई, टेंजेंट की। अब आपको स्लोप चाहिए किसकी, नॉर्मल की, तो that will be minus 1 by 24, right? Now next question is, if x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2। नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा विच इज़ माइनस ए कोस थीटा। ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डी वाई बाई डी थीटा विच इज़ 2b कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, राइट। इट विल बी माइनस 2b कोस थीटा साइन थीटा, राइट। अब हमारे को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स विच इज़ dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा क्या है, माइनस 2b कोस थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस ए कोस थीटा, एक कोस थीटा। तो इट विल बी b साइन थीटा अपॉन a। This is the slope of tangent, b by a, 2b by a, okay, 2b by a, 2b by a sin theta, yes. Now हमें dy by dx किस पे चाहिए, pi by 2, dy by dx at pi by 2। तो pi by 2 पे क्या आएगा, sin pi by 2 क्या होता है 1, तो which will be 2b by a, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज -a/2b। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी -a/2b, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ चुकी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? तो विच विल बी -a/2b। Now next question is, show that the tangents to the curve at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel. Show that the tangents to the curve at the points x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel. अब सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, विच इज dy/dx 21x²। अब इसने क्या कहा है कि ये पैरेलल है। अगर स्लोप्स पैरेलल होंगी तो क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, विच इज 2² 84। अब dy/dx at x is equal to -2, which is 84. Hence m1 is equal to m2. Right? Now next question is, find the point on the curve ये कर्व गिवन है, इस पे हमने पॉइंट निकालना है। एट विच टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ, जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब सबसे पहले फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब हमें पॉइंट्स निकालने, तो dy/dx चाहिए विच इज इक्वल टू 4x माइनस। अब टेंजेंट जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये 45 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो व्हाट डज इट मीन? तो tan 45 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 4x - 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट के स्लोप्स हैं। तो 4x इज इक्वल टू 4x की वैल्यू 1। ये एक पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके अंदर डाल दीजिए। तो y इज इक्वल टू 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 5। तो इट विल बी 2 - 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 4, 1, 4। ये आपके पॉइंट्स आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व x - 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ये हमारे को कर्व दे दिया, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड। अब कोड क्या होती है? देखिए ये एक सर्कल है, कोड इज नथिंग बट अ लाइन। कोड क्या होता है? एक सर्कल के अंदर एक लाइन होती है जो दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, राइट? दिस इज द कोड। अब उसने क्या कहा है? टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, मतलब टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है। अगर टेंजेंट इसके पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली ये कोड जो है इन दो पॉइंट से मिलके बना हुआ है, तो इसकी जो स्लोप निकलेगी और जो इसकी स्लोप निकलेगी आपस में इक्वल होंगे। तो dy/dx कैसे निकलेगा? 2 × x - 2, राइट? अब दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं कैसे? दिस इज x1 y1 x2 y2। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स मेंशन हैं तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? पॉइंट फॉर्मूले से।
y2 क्या है 4 माइनस 0 बाय x2 क्या है 4 माइनस 2, दैट इज 4/2 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये स्लोप आ गई, ये पैरेलल है तो दोनों इक्वल होगी, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एंड 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, एंड रिवर्स कर दिया, 2x इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। जब x 3 आ गया, y की वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं आप, वी विल गेट आंसर। Now next question is find the point on the curve y is equal to 2x square minus 6x minus 4 at which the tangent is parallel to x axis. See, वो क्या कह रहा है कि आपके पास फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालो इस कर्व पे, दैट मीन्स हमारे को x और y की वैल्यू चाहिए, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट जो है वो पैरेलल एक्स एक्सिस है, ये देखेंगे टेंजेंट जा रहा है, ये कर्व है, दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये हमारे पास स्लोप 0 है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स क्या है 0। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0। ये वही कहानी है कि अगर आप मान लो एक साइकिल है, रोड पे चल रहा है, स्ट्रेट रोड पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, तो उसकी स्लोप क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज 0। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है, इट इज़ नॉट पैरेलल, अगर ये पैरेलल की ही बात है, सेकेंड केस में बाद में डिस्कस करता हूँ, पैरेलल की बात है तो स्लोप क्या होगी 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने dy बाई डी एक्स निकालना, दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 6। अब क्योंकि dy बाई डी एक्स 0 है तो क्या करेंगे, 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, दैट इज इक्वल टू 3/2। जब x की वैल्यू 3/2 आ गई, पुट इन द वैल्यू ऑफ y, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। Now next question is वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हम अगले लेक्चर में भी कुछ करेंगे। 17th एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखिए। 17th एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5, राइट। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, जबकि टेंजेंट पास करता है ओरिजिन से, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले चलो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, विच इज 12x स्क्वायर माइनस 10x, राइट, 10x की पावर 4, ठीक है। अब एट x1 y1, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, तो लाइज ऑन 1, तो y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, कर्व, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच, पॉइंट्स निकालने हैं आपने, एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, जब टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिख दिया है यहाँ तक, ये देखिए, ये मेरे पास टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करके जा रहा है, मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंशन नहीं है, मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं गिवन है, लेकिन ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो मैंने सबसे पहले स्लोप निकाल दिया dy बाई डी एक्स,
12x² माइनस 10x की पावर 4, ठीक है, ये तो बताइए। अब मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, x1 y1, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 है तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, क्योंकि ये ओरिजिन के पॉइंट्स दे रखे हैं, मुझे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और ऑब्वियसली अगर ये मेरे पास मैंने स्लोप निकाली टेंजेंट की, तो इससे मेरे पास इक्वेशन इसकी स्लोप भी निकल सकती है मेरे पास कर्व की। तो y1 क्या होगा, 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब स्लोप मेरे पास निकल चुकी है, अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y माइनस y1 मेरे पास क्या है, दिस वन, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू m y1 पॉइंट, सॉरी y1 इज ठीक है, y माइनस y1 क्या है, ये ना 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर, ये ना y1, m स्लोप क्या है मेरे पास, ये रही dy/dx, दिस वन। तो 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, x माइनस, नाउ व्हाट इज x1, अब x1 मेरे पास क्या है, दिस x1, राइट। अब देखें, ये मैंने इक्वेशन के अंदर डाल दी, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। मैं रिपीट करता हूँ, ये मेरे पास एक कर्व दे रखी है, ये ओरिजिन से टेंजेंट की बात करिए तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 है, तो dy/dx मैंने निकाल दिया एट x1 y1, क्योंकि मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंशन नहीं है इसके अंदर, तो 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 होगी। तो ऑब्वियसली अगर ये टेंजेंट की बात कर रहा है तो ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होती है इक्वेशन। तो y माइनस y1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, m स्लोप मैंने फाइंड आउट करी ही है, x माइनस x1। अब देखें y और x तो 0 होंगे क्योंकि ये ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, जब ये 0 होंगे देन यू कैन सोल्व द वैल्यू। अब आप इसमें x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x1 मेरे पास क्या आ रहा है, 0 प्लस माइनस 1, राइट। तो x1 0 और 1, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x1 की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो आप इससे y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।